हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 18 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह दिवस 1960 में भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है जी, हर साल। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापें, यानी मेज़र योर ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो आपको पता है थीम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 1 से 15 मई के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट डे आई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, इंडेक्स जाया था उसमें 142 रैंक आया भारत का। कोयला खदान दिवस 4 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस 4 मई को, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहला मंगलवार, विश्व हंसी दिवस मई के पहला रविवार और मातृ दिवस मई के दूसरा रविवार। वर्ल्ड नो डाइट डे 6 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट डे 8 मई को, विश्व थैलेसेमिया दिवस 9 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे सप्ताहांत, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। बीते दिनों किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो ये राज्य सिक्किम है जी। बहुत ही खूबसूरत सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का, 7 सिस्टर में 8 नंबर का ये स्टेट है। सिक्किम 1975 में इसी दिन भारत का 22वां गणराज्य बना था और 35वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस वर्ष 2020 में सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है और ध्यान रहे इसमें 3 देशों की सीमा टच करता है जी, चीन, भूटान और नेपाल। सिक्किम का लगभग 35% जो भाग है वहाँ के जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसमें चला जाता है। विश्व का और भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी सिक्किम ही है जी। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। क्षेत्रफल 7096 स्क्वायर किलोमीटर है। 4 जिले हैं, चारों जिलों का नाम आपको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सिक्किम। ठीक है, गठन 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं यहाँ के और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 32 सीटें। बीते दिनों किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है जी। ठीक, इसका उद्देश्य इस संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है जी। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज़ सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और संस्करण शीर्षक लॉन्च किए हैं? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किए हैं। ये MHRD हैं जी अपने देश के। ये 7 शीर्षक क्या है? साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप अप विथ पर आधारित है। NBT इंडिया के अध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी से सम्मानित देवेश रॉय का निधन हो गया है? तो आप इनका फ़ोटो देखिए। ये बंगाली भाषा के लेखक थे जी। ठीक है, इनके बारे में 2 बातें आपको पता होना चाहिए कि इनको साहित्य अकादमी क्यों मिला था। तो इनका उपन्यास था तीस्ता परेर वृत्तांतों के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था और इनकी पहली पुस्तक थी जा जती। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। बीते दिनों किस देश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनिसुज्जमान का निधन हो गया है? तो ये थे बांग्लादेश के जी। ठीक है, इनका एक फ़ोटो देखेंगे आप। इनके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखना चाहिए। 2012 से ये बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष थे। यह बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे जी और एक्चुअली जो पाकिस्तान के खिलाफ उनको भाषा के जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
इनको 85 में एकुशी पदक, जो कि बांग्लादेश का सम्मान है, वो दिया गया था 85 में, और 2014 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। बीते दिनों किसके द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया है जी, ठीक है। इनका फ़ोटो देखिए आप इससे जुड़े हुए। यहाँ गोल का मतलब आपको पता होना चाहिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है जी। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फेसबुक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मार्क जुकरबर्ग है, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है जी। बीते दिनों किसने इंडिया रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है जी, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन भी विकसित किया है, लॉन्च किया है। इस ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकती है। इसमें निर्देश देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगा है, किसमें? ड्रोन में। तो आप याद रखेंगे ये दोनों दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है जी। बीते दिनों केंद्र सरकार और किस संस्था ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने AIIB के साथ किया है। मैंने AIIB के बारे में बताया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जी, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चीन की राजधानी जहाँ है। $145 मिलियन की ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। मैं इस के बारे में और बताऊंगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है, ठीक है ना। तो ये AIIB के साथ किया गया है, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। लेकिन ध्यान रहे कि ये परियोजना जो है वो कुल $413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के है। वो 3 अलग अलग भागों में है। AIIB का इसमें से 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर IBRD का भी है जी, ठीक है। तो तीनों मिलकर के ही पूरा करते हैं। बीते दिनों 15 मई 2020 को गोवा में पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत कमीशन किसने किया है? तो इसका आंसर है भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, और ICGS सचेत CGOPV मतलब तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन विकल्प परियोजना के तहत 5 जहाज़ों में से एक जहाज़ है जी। कौन? ICGS सचेत। तो नाम आपको पता होना चाहिए, INS की तरह। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितना प्रतिशत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करने की घोषणा की है? तो अगले 1 साल तक ये अपना 30% वेतन देंगे जी भारत सरकार को, ठीक है। केंद्रीय बजट 2018 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि की गई थी। भारत के राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख है, इससे पहले 1.5 लाख रुपया था 2018 से पहले, और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख कर दिया गया है, उससे पहले 1,10,000 रुपया था जी, ठीक है ना। राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपया भी कर दिया गया था 2018 में। आपको अनुच्छेद 59 के बारे में बताता हूँ, आर्टिकल 59। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कम नहीं किया जा रहा है, ये स्व इच्छा से दान दे रहे हैं, तो ये अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आर्टिकल 59 का उल्लंघन मत समझिएगा। चलिए अब रिवीजन, अब जवाब लेते हैं सवाल 389 के। बीते दिनों आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपने सही आंसर किया है, S जयशंकर। ये अपने देश के विदेश मंत्री हैं जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। मैं इसके बारे में फिर से डिटेल कर देता हूँ। यह अध्यक्षता रसिया के अंतर्गत हुआ जी। रसिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावारोव ने किया है। शंघाई में कुल 8 देश हैं, पहले 6 थे, भारत पाकिस्तान के बढ़ने के बाद 8 हो गए हैं। ये कौन 8 देश हैं जी? भारत पाकिस्तान के अलावे चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 390। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए
प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो आप उस राज्य के बारे में बताइए और जितना हो सके उस राज्य के बारे में डिटेल कीजिए। वहाँ नेशनल पार्क है तो वो भी बताइए, मैं कल रिवीजन करवाऊँगा। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मैं बता दूँ कि आज सोमवार है, तो आज आपको वीकली करंट अफेयर के वीडियो 11 बजे मिलेंगे, तो आप उसे रिवीजन के दृष्टिकोण से अवश्य देखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।